तो मुस्कुराइए आप लोग फिर एक बार लाइव कनेक्शन। आ रहा है, इसमें देख लेता हूँ। नहीं कुछ नहीं। हाय माइंड टू क्राफ्ट, तुम्हारा नाम क्या था यार? माइंड टू क्राफ्ट शिवम, तुम काफ़ी आईडी से आते हो, तुम मुस्कुराइए। हाय कृष्वी। तो हम लास्ट क्लास में कहाँ पे थे? हम सर लास्ट क्लास में थे जर्नल पे, वो भी लेजर्स हम साथ में कर रहे थे। शिवम यार, शिवम तुमने आईडी बहुत बना रखी है। सॉरी यार लेट हो गए थोड़ा सा, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी, अभी भी वही देख रहे थे। आजकल दिल्ली में कुछ ज़्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। आओ, तो आज हम करेंगे, क्या करेंगे सर? हम कुछ जर्नल तो हमने कर लिए थे, ठीक है, और प्लस लेजर्स भी कर चुके हैं। मैंने आपकी इसको थ्योरी नहीं कराई थी, और मैंने आपको कहा था कि बाद में कराऊंगा जब इसको एंड कर रहा हूँ। तो आज इसका एंड ही है, और देखना थ्योरी करेंगे हम, ठीक है? तो आ जाओ, चैप्टर 9 जो तुम्हारा टीएस गरेवाल की बुक का चैप्टर 9 है, उसके फर्स्ट पेज पे आ जाओ। चैप्टर 9 के फर्स्ट पेज पे आ जाओ फटाफट। आते ही यस और नो बता देना मुझे। देखो पहला टॉपिक क्या लिखा हुआ है, फीचर्स। कुछ भी मैंने आपको लेजर्स के बारे में बताया नहीं था, सिर्फ लेजर्स की पोस्टिंग बता दी थी कि लेजर्स की पोस्टिंग हम कैसे करते हैं। ये हमारा जर्नल है, तो ये जर्नल का हमारा फॉर्मेट होता है। उसके बाद मैंने आपको लेजर्स की पोस्टिंग बता दी थी, अगर ये डेबिट होगा तो क्या होगा, अगर ये क्रेडिट होगा तो क्या होगा। बट इसकी हमारी पूरी थ्योरी बच रही थी, ये सर बची हुई थी। तो आओ आज वही करने वाले हम। चलो पहला पॉइंट पढ़ो, क्या कहता है? लेजर इज अ मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द अकाउंट्स ऑफ बिजनेस। लेजर क्या है? लेजर एक मास्टर रिकॉर्ड है, किस चीज का? ऑफ ऑल द अकाउंट ऑफ बिजनेस। आप देखो जब हम लेजर्स बनाते हैं, कोई भी एंट्री करते हैं, क्या हम उसके अंदर सारे अकाउंट नहीं बनाते? जैसे मैं ये बोलूं कैपिटल का, मैं ये बोलूं कैश का, मैं ये बोलूं सेल्स का, मैं बोलूँ ये परचेज का, जितने भी आप इसकी जर्नल बनाते हो, क्या सारे के सारे उसके अंदर आपको अकाउंट्स नहीं बनाने पड़ जाते? यस और नो में बताओ। अगला पॉइंट क्या कहता है? इट इज सेकंड पॉइंट क्या कहता है आपको? इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जर्नल। बताओ, हम जर्नल एंट्री देख देख के क्या पोस्टिंग नहीं करते लेजर्स के अंदर? बोलो यस और नो। हम जर्नल एंट्री देख देख के लेजर के अंदर पोस्ट करते हैं, ठीक है कृष्ण, ठीक है शिवम। नेक्स्ट वो कह रहा है लेजर अकाउंट शो द करंट बैलेंस इन ऑल द अकाउंट्स। कह रहा है कि लेजर जो अकाउंट होता है, करंट बैलेंस का मतलब समझो, एक मैंने लेजर बनाया, मैं अपने डेटर का लेजर बनाता हूँ, जिसको मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, कुछ भी नाम दे सकता हूँ। सोचो मैंने उसको शिवम नाम दे दिया, डेटर था वो, मेरे से उधार लेके गया था। जब वो मेरे से कुछ भी स्टॉक उधार पे लेके जाता है शिवम, तो मैं क्या करता था, यहाँ पे ऐड करता जाता था 2000, 3000, 5000। अच्छा, कभी भी उसने मेरे को पेमेंट करी तो मैं यहाँ लिख दूंगा उसने मेरे को 6000 की पेमेंट कर दी। तो अब देखो कितना आसान है देख पाना कि वो मेरे से कितने रुपए का, मतलब कितने रुपीस का मटेरियल लेके गया, 2, 3, 5 तो 10 का मटेरियल लेके गए। अब मैं फटाफट बता दूंगा उसको, उसने मुझे 4000 और देने, जो जिसको मैं बैलेंस सीडी लिखता था। तो ये थर्ड पॉइंट में यही कहना चाह रहा है, लेजर अकाउंट शो दी करंट बैलेंस इन ऑल द अकाउंट्स। एक अकाउंट में नहीं, आपको ये सारे के सारे अकाउंट्स में करंट बैलेंस के बारे में पता चल जाता है। बताओ पता चलता है कि नहीं चलता? जब हम बैलेंस सीडी बनाते थे उसमें पता चलता था कि नहीं चलता था हमें? अच्छा, क्या कहता है?
ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेजर। अब अगला स्टेप आपका पता है क्या? आज की क्लास में मैं आपको थोड़ा सा ट्रायल बैलेंस में बताऊंगा। ट्रायल बैलेंस एक्चुअल में अलग चैप्टर है, बट इस लेजर्स में ना ट्रायल बैलेंस के बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सिर्फ आपको एक आधा क्वेश्चन शो करा हुआ है, तो उसके बारे में मैं आपको हल्का फुल्का बता दूंगा कि ट्रायल बैलेंस आपका एग्जाम में अगर कुछ ऐसा पूछ ले तो ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना हो। तो चौथा पॉइंट क्या कहता है? ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेजर्स। जिस तरह से हम जर्नल से लेजर्स क्रिएट करते थे ना, लेजर से हम ट्रायल बैलेंस क्रिएट करते हैं और ट्रायल बैलेंस से हम क्रिएट करते हैं फाइनल अकाउंट्स। तो ये एक ऑर्डर में चलता है। तो आज हमारी क्लास में हम ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। इसके बारे में मैं आपको सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा, कोई इसकी इतनी डीप में नॉलेज नहीं दूंगा, क्योंकि इसका एक अलग से चैप्टर है। इसका चैप्टर नंबर बताओ सर, हम ऐसे नहीं मानते। इसका चैप्टर नंबर है 14। एक्चुअल में इसका चैप्टर नंबर है 14। आपकी बुक में TS गरेवाल के इंडेक्स में देखना, ये चैप्टर 14 है, ठीक है। बट इसके अंदर एक आधा क्वेश्चन है, तो मैं आपको उसकी थ्योरी के बारे में बताऊंगा कि एक्चुअल में प्रिपेयर्ड कैसे होता है। हाँ जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम? पांचवा पॉइंट क्या कहता है? लेजर अकाउंट समराइज द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन अपॉन एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्या कह रहा है? जो लेजर अकाउंट्स होते हैं ये समराइज कर देते हैं, ये हमें बता देते हैं कौन सा असेट्स है। देखो, जो भी एसेट्स होगा उसका नेचर होगा डेबिट वाला। याद है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में हमने देखा था किस चीज का, लाइबिलिटीज का नेचर क्रेडिट होता था। तो ये समराइज कर देता उसी तरह से। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में आप दोनों थे, कृष्वी और शिवम, आप दोनों थे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में। तो ये उसी तरह से समराइज कर देता है। अब कैपिटल का नेचर क्या होता है? अगर मैं बोलूं कैपिटल, तो उसका नेचर होता है क्रेडिट। वो हमेशा जब भी इंक्रीज होगी, नेचर का मतलब होता है जब भी वो इंक्रीज हो तो वो उसी साइड में हो जो उसका नेचर होता है। तो जब कैपिटल इंक्रीज होगी तो उसका नेचर होता है क्रेडिट, तो वो क्रेडिट में ही इंक्रीज होती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम अभी तक? नो सर। अब कह रहा है अगला टॉपिक देखो, अगला थ्योरी का टॉपिक आपका क्या आता है इसमें? यूटिलिटीज ऑफ लेजर। सर हमें ये इतने सारे थ्योरी के टॉपिक करा क्यों रहे हो? पहला तो डाउट तुम्हें ये आना चाहिए, तुम्हें पता ना तुम्हारे पेपर किस में आने वाले? MCQ में। तो MCQ के लिए तुम्हें थ्योरी तो पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत। MCQ में अगर पूछ लिया कि लेजर के बाद क्या क्रिएट होता है, और वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे, फाइनल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, जर्नल या फिर अकाउंटिंग विशन, तुम्हें वहाँ पे क्या टिक करना है? सर हम ट्रायल बैलेंस को करेंगे। तो इसलिए इस थ्योरी को भी हल्के में मत लेना इस टाइम पे। यूटिलिटीज ऑफ लेजर, प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर अकाउंट। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? प्रोवाइड। नेक्स्ट पेज पे आ चुका हूं मैं, 9.2 पे, कहीं उसी पेज पे ढूंढ रहे हो। यूटिलिटीज ऑफ लेजर, पहला पॉइंट, प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट। ये आपको किसी भी अकाउंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देता है, वही जो हमने फीचर्स के अंदर पहला पॉइंट पढ़ा था। ठीक है, इसमें लिखा नहीं हुआ। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस। ये अब आपको उसकी भी इंफॉर्मेशन दे देता है कि आपको इनकम और एक्सपेंस में क्या क्या चीज़ें हुई। जैसे कि इनकम का एक अलग लेजर होता है, एक्सपेंस का एक अलग लेजर होता है, नीचे डिटेलिंग में सब लिखा, आप पढ़ सकते हो। थर्ड पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो मैं इसे कहूँ कॉपी पेस्ट करके फीचर्स को अलग पैकेट में डाल के एक फीचर्स को तुम्हें यूटिलिटीज ऑफ लेजर बना दिए। क्या यही चीज नहीं हो रही कि हमने फीचर्स में यही सब चीजें नहीं पढ़ी? बताओ यस और नो। हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्या हम यही पढ़ के नहीं आए ट्रायल वो फीचर्स के अंदर जो हम यूटिलिटीज में पढ़ रहे हैं? ठीक है, तो ये पैकेट नया है, चीज पुरानी है। अब देखो आगे तुम्हें देता है पोस्टिंग कैसे करते हैं, उसके स्टेप्स लिख देता, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये सब स्टेप्स मैं तुम्हें बता चुका हूं डायरेक्टली। जब हम करते थे ना, क्लोज कर दिया किसी को कि भैया इसका बैलेंस कैरी डाउन कैसे निकालेंगे, ये सब हम कर चुके हैं। अच्छा,
एक चीज बतानी रह रही है थ्योरी में, जिस तरह से हमने दो टाइप की जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी, याद है दो टाइप की हमने जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी, उस चीज के नाम कौन बताएगा मेरे को, जल्दी जल्दी नाम बताओ। दो टाइप्स की एंट्रीज हमने कौन सी पढ़ी थी जर्नल एंट्रीज, एक तो सिंपल होती थी, दूसरी कौन सी होती थी? हाँ जी, एक सिंपल थी, दूसरी कौन सी थी, जल्दी बताओ। कंपाउंड। कृष्विक, कंपाउंड जर्नल एंट्री में एक और चीज बन जाती है कंपाउंड, आप सही कह रहे हो, उसकी भी पोस्टिंग हम कैसे करते हैं? कंपाउंड जर्नल एंट्री, आप सही कह रहे हो, उसकी पोस्टिंग कैसे करते हैं? जैसे कंपाउंड एंट्री कैसे हो गई, एक बंदा आया, जब उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, वो फिक्स्ड एसेट्स भी लेके आया, वो कैश भी लेके आया, ये सब हम डेबिट में करेंगे। उसके बाद वो क्या कहते हैं आपका, कुछ और भी स्टॉक भी ले आया, क्योंकि ये सब चीज़ें फिक्स्ड एसेट्स में नहीं आती। उसके बाद हम बोलेंगे उसको टू कैपिटल, तो ये कंपाउंड एंट्री बोल दो आप इसे, ठीक है। अब इसकी पोस्टिंग कैसे होगी? ये सारी चीज़ें तो कैपिटल में जाएंगी, पहली बात तो ये, मतलब कैपिटल अकाउंट जब आप क्रिएट करोगे, ये सारी की सारी यहाँ पे क्या लिखते जाएंगे हम, बाय आप लिखोगे फिक्स्ड एसेट्स, बाय कैश, ठीक है, बाय स्टॉक। तो ये कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग कह दूं मैं? हाँ जी, एक ही डेट पे सारी चीजें पोस्ट हो गई, कोई दिक्कत? हमने सिंपल चीजें पोस्टिंग करी थी, लेकिन कंपाउंड एंट्री की भी पोस्टिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ जी, कोई दिक्कत पोस्टिंग में? यस और नो? आपकी दिक्कत के लिए बैठे हैं। आज ये खत्म करना, हमें नेक्स्ट क्लास में जीएसटी पे जाना है। अगला टॉपिक आपका जीएसटी का आ रहा है, जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है। नेक्स्ट कहता है बैलेंसिंग ऑफ लेजर। अब बैलेंसिंग ऑफ लेजर्स में आपको सिखा चुका हूं, बैलेंस हम कैसे करते थे, जिस भी साइड में कुछ भी डिफरेंस हो, चाहे डेबिट साइड में हो चाहे क्रेडिट साइड में हो, जिस भी साइड में कोई डिफरेंस हो, हम बैलेंस कैरी डाउन से उस डिफरेंस को ओवर कर देते थे। मतलब ये मैटर नहीं करता था वो डेबिट साइड हो या क्रेडिट साइड हो, क्योंकि कृष्वी का पहले दिन क्वेश्चन आया था, सर हम सीडी को क्रेडिट साइड लें या डेबिट साइड लें, या बीडी को हम क्रेडिट साइड लें या डेबिट साइड लें। तो मैंने आपसे कहा था इट डजेंट मैटर, आप किसी भी साइड ले सकते हो, जहां पे भी बैलेंस कुछ कम दिख रहा होगा आपको वहां बैलेंस करना होगा लेजर को। तो यही टॉपिक बन जाता है आपका बैलेंसिंग ऑफ लेजर। तो आपको ये टॉपिक भी आता है, देखा, प्रैक्टिकल करने के बाद आपको सारे टॉपिक आते हैं। अच्छा, अगला आपको ना एक डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम तो आपका मस्ट है 9.8 पे, पेज नंबर 9.8। ये डायग्राम अच्छा है, इस डायग्राम को ना एक बार ढंग से पढ़ लेना। पढ़ लोगे? नहीं सर, एक बार आप पढ़ा दो, ठीक है, एक बार मेरे साथ आ जाओ। क्या कहता है, आओ एक बार मैं इसी के ऊपर ड्रॉ करता हुआ चलता हूँ तुम्हारे लिए, फिर आऊँगा उसके ऊपर लेजर्स और ट्रायल बैलेंस पे भी आना आप आज। बैलेंसिंग करना सिखा रहा है, बैलेंसिंग लेजर, नीचे आओ। उसके बाद कहता है टोटल ऑफ बोथ साइड ऑफ लेजर अकाउंट। आपको टोटल करना है बोथ साइड का लेजर अकाउंट का, यही करते थे हम। फाइंड आउट डिफरेंस,
अब देखो डिफरेंस कहाँ पे है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, कोई भी साइड में वो डिफरेंस हो सकता है, या तो वो डेबिट साइड होगा या तो वो क्रेडिट साइड होगा, किसी भी साइड में डिफरेंस हो सकता है। यस सर हो सकता है। अब वो कह रहा है इफ द डेबिट साइड इस टोटल इज मोर देन क्रेडिट साइड टोटल, राइट द डिफरेंस ऑन द क्रेडिट साइड एज बैलेंस सीडी। मतलब अगर आपकी डेबिट साइड ज़्यादा बड़ी है, इंक्रीज है डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड डिक्रीज में है, ये मैं आपको मीन्स इसके अंदर शॉर्ट में लिख के दिखा रहा हूँ। अगर आपकी डेबिट साइड इंक्रीज है और क्रेडिट साइड कम है तो भाई क्या करो, क्रेडिट साइड में जाके बैलेंस सीडी से इसे कंप्लीट कर दो। क्या हम यही नहीं करते थे? बताओ, क्या हम यही नहीं करते थे? यहाँ पे कहेगा क्रेडिट साइड अगर बड़ी है और डेबिट साइड कम है तो डेबिट साइड में जाके उसे बैलेंस सीडी लिख दो। हाँ जी, हम यही करते थे ना। अब आगे क्या कहता है इन दोनों के अंदर, दोबारा कहता है मेक द टोटल ऑफ द डेबिट साइड इक्वल टू द क्रेडिट साइड, ड्रॉ द डबल लाइन। अच्छा, ये ड्रॉ द डबल लाइन का मतलब क्या है? जब भी हम कोई अकाउंट बनाते हैं ना, या अकाउंट्स के अंदर तुम एक चीज याद रखना, जब भी तुम टोटल करते थे ना, जब तुम क्लास 10 तक थे, मैथ्स का टोटल कैसे करते थे? अगर ये लिखते थे 2 + 2 जो 4 होता था, मैथ्स में तुम यही करते थे। लेकिन जो अकाउंट्स होते हैं ना, अकाउंट्स के अंदर चाहे तुम कहीं पे भी टोटल कर रहे हो, लेजर के अंदर, बैलेंस शीट में, ट्रायल बैलेंस हो, तुम्हें ये डबल लाइन जरूर याद रखनी है। तुम्हें ये नीचे डबल लाइन से उसे क्लोज करना है, कभी भी सिंगल लाइन नहीं होगी। हाँ जी, याद रहेगी ये चीज। देखो, तभी मेरी ना आदत बनी हुई है, मैं अकाउंट्स का टीचर हूँ, मेरी आदत बनी हुई है। मैंने जब पेन नंबर भी बोला था ना तुम्हें, ये देखो इसके नीचे भी मैंने डबल लाइन कर दी, मैंने इसके नीचे भी डबल लाइन कर दी, देख पा रहे हो? तो ये डबल लाइन को हमेशा याद रखना। ब्रिंग फॉरवर्ड बैलेंस ऑन नेक्स्ट डेट। अच्छा, जैसे ही मैं यहाँ पे सोचो क्रेडिट साइड में यहाँ लिखवाता था बैलेंस कैरी डाउन, ये मेरा ऊपर एक्चुअल में अकाउंट बना हुआ है, यहाँ पे मैं बैलेंस कैरी डाउन लिखवाता था, मैं उसके बाद ये नहीं कहता था इस जगह पे बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा नेक्स्ट डेट पे। यही चीज़ उसने लिखी है, ब्रिंग फॉरवर्ड द बैलेंस ऑन द नेक्स्ट डेट। अब चाहे वो डेबिट साइड आए या क्रेडिट साइड आए, नीचे लो जी टेबल खत्म। टेबल समझ आया कि नहीं आया? टेबल बिल्कुल आसान कर दिया आप लोगों के लिए, ठीक है, विद डायग्राम समझा दिया। ठीक है सर जी, हमें ये तो समझ आ गया। अब जो आप कह रहे हो कि भाई ट्रायल बैलेंस भी जरूरी है, वो ट्रायल बैलेंस पे आ जाओ। चलो उस ट्रायल बैलेंस पे आते हैं, लेकिन उससे पहले उस पॉइंट में आने से पहले एक काम करो, पेज नंबर 9.14 पे आओ। 9.15 के ऊपर ट्रायल बैलेंस है, 9.14 के ऊपर आ जाओ। एक्चुअल में 9.15 के ऊपर ट्रायल बैलेंस है। इसमें पहले मुझे एक टॉपिक पढ़ाना है तुम्हें, डिफरेंस इन जर्नल एंड लेजर। हमें डिफरेंस पता करना कि भैया जर्नल और लेजर में डिफरेंस क्या होता है। एक्चुअल तो मतलब कोई तो डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ट्रायल बैलेंस एक्चुअल में बनता कैसे है। हाँ जी, आ गए वहां पे डिफरेंस के ऊपर, पेज नंबर 9.14 पे। सर बुक कौन सी है? हम तो डीके गोयल खोल के बैठे, टीएस गरेवाल की बुक है तुम्हारी, मजाक मत करा करो मेरे साथ। अच्छा जी, पहला पॉइंट क्या कहता है? सर एक बार ना डिफरेंस के हिसाब से टेबल बना दो, हमें भी मजा आ जाए। लो जी लो, आप लोगों के लिए टेबल बना देता हूं जो उसने बनाया बुक के अंदर। आ गया मजा? यस सर आ गया। बेसिस, जर्नल और ये लेजर, ठीक है। अब क्या कहता है नेचर ऑफ बुक।
इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल और प्राइमरी एंट्री। आप पहली बार इसके अंदर एंट्री करते हो तो ये ओरिजिनल या फिर प्राइमरी एंट्री है। बताओ, इससे पहले तो अकाउंटिंग क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें कोई एंट्री थोड़ी ना कर रहे थे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ा, मतलब वहां तो रूल्स पढ़े, कोई एंट्री थोड़ी ना करी। एंट्री तो आपने पहली बार जर्नल में ही करी। आप लोगों की एज मेरे हिसाब से 16-17 होनी चाहिए, तो उसमें आपने पहली बार ये करा, तो इसको कैसे याद कर सकते हो? ऐसा पहली बार हुआ है 16-17 सालों में, वैसे 17-18 साल होता है। उसके बाद नेचर ऑफ बुक क्या कहता है? इट इज़ अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री। मतलब यहाँ पे जब हम पोस्ट करते हैं ना, ये फाइनल तौर पे आप एक एंट्री को पोस्ट करते हो। उसके बाद तो ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, वो फिर आप इसको क्लोज करने की और बैलेंस शीट की ओर निकल जाते हो। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है? बेसिस ऑफ प्रिपरेशन। ये कैसे बनता है? ये एक बनता है ट्रांजैक्शन से। जो ट्रांजैक्शन आपको कैसे पता चलती है? कोई भी वाउचर से। सर वाउचर कहाँ से आता है? वाउचर वो होता है जब आप कोई चीज़ परचेज करते हो। याद करो, जब आपने मोबाइल खरीदा था, उस मोबाइल के साथ एक बिल मिला था, वो बिल से आपने देख के एंट्री करी होगी, हाँ जी मेरे ऊपर GST इतना लगा, मैंने ये मोबाइल इतने का लिया, एक्चुअल में मैंने GST इतने का दिया और मोबाइल इतने का लिया। सर GST तो हमने पढ़ा नहीं, तो इस क्लास के बाद GST ही आने वाला है। इस क्लास के बाद GST ही आने वाला है, घबराओ मत। अब सर लेजर कैसे बनते हैं? क्या कहता है? बेसिस ऑफ प्रिपरेशन। बताओ, ये हम जर्नल से नहीं बनाते, जर्नल को देख देख के ही बनाते हैं हम, या बिना जर्नल के बना देते हैं? स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग इन द जर्नल इज फर्स्ट स्टेज। ये पहली स्टेज होती है, तो ये ऊपर वाली लाइन रिपीट हो गई, और ये सेकंड स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, और थर्ड स्टेज सर ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट, इट इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन। ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। इट इज प्रिपेयर टू सी द नेट इफेक्ट ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग पर्टिकुलर अकाउंट। अब ये एक्चुअल में होता क्या है, ये क्यों बनता है? ताकि हमें नेट इफेक्ट पता चल जाए सारी की सारी ट्रांजैक्शन से, वो भी एक पर्टिकुलर अकाउंट का, वो भी एक पर्टिकुलर अकाउंट का। सर ये कैसे हो सकता है? इधर आओ, ये कैसे हो सकता बताऊं। जैसे ही हमने ये यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाया था, ये देखो ये कैपिटल अकाउंट है। ये कैपिटल अकाउंट बनाते ही मैंने यहाँ पे फिक्स एसेट्स डाले, कैश डाला, फिक्स एसेट्स डाले, कैश डाला, स्टॉक डाला। तो ये सब चीज़ें जो मैंने यहाँ पे डाली, जो भी चीज़ थी जो मैंने यहाँ पे डाली, डालने के बाद क्या मेरे को नेट इफेक्ट नहीं पता चल रहा मैं कैपिटल कितने की लेके आया हूँ? बताओ। एंट्रीज तो मैंने बड़ी सारी करी होंगी जर्नल में, अगर मैं अलग अलग डेट्स पे लाया हूँ। सर आप तो कंपाउंड एंट्री करके बैठे थे, एक ही दिन पे लाए थे, एज्यूम कर लो अलग अलग डेट्स पे लाया हूँ। अब तुम इसके लिए मेरे को अलग से एंट्री करवाओगे? अच्छा फॉर्मेट, क्या मैंने इसको आप दोनों को चीज़ों का फॉर्मेट नहीं बताया? तो वही फॉर्मेट के बारे में बता रहा है कि इसमें ये चीज़ आती है, उसमें वो चीज़ आती है। हाँ जी, तो यहाँ पे लेजर्स की हमने थ्योरी कर दी ओवर। लेजर चैप्टर के आज समाप्ति की घोषणा होती है इसके साथ। अब क्या चीज़ बची है? आपकी प्रैक्टिस बची जो आपको खुद करनी है। और प्रैक्टिस के बाद अगर कहीं पे डिफरेंस आता है, कहीं कुछ चीज़ समझ नहीं आती, तो क्या करना है आपको? पता है कि नहीं पता आप लोगों को? बताओ, पता है कि नहीं पता? बताओ, यस और नो में पता है कि नहीं पता? बताओ। सर पता है, आपको पिन करना है इस पे। देखो इतनी छूट दे रहा हूं, अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम आए तो मेरे को इसके ऊपर पिन करना है। अब ये ना हो एग्जाम के पास पिन कर रहे हो, पहले सुन लो मेरी बात, साथ साथ चलाते रहना। अब ये सर ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है? आपने ये तो बोल दिया कि जर्नल के बाद लेजर बनता है, लेजर के बाद टीबी मींस ट्रायल बैलेंस बनता है।
आपने ये तो बोल दिया, लेकिन एक्चुअल में ट्रायल बैलेंस बनता है कैसे, अब ये बता दो मैं। देखो एक्चुअल में ट्रायल बैलेंस बनता है कैसे, बड़ा आसान है। आओ एक दो लेजर्स बना के देखो। ये मेरा कैश अकाउंट है, ये मेरा कैपिटल अकाउंट है, ये मेरा परचेज का अकाउंट है, ये मेरा सेल्स का अकाउंट है। सिर्फ 4 अकाउंट ले रहा हूँ डेमो के लिए, क्योंकि देखो नेक्स्ट पेज के ऊपर उसने कोई इतना बड़ा ट्रायल बैलेंस नहीं दिया, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का आपका अलग से चैप्टर आएगा जो कि आपके टर्म 1 में नहीं है। मेरी बात गौर से सुनना, आपके टर्म 1 में ट्रायल बैलेंस नहीं है, ठीक है। पहली बात तो मैंने ये क्लियर कर दी, लेकिन ट्रायल बैलेंस का डेमो क्यों दे रहा हूँ या फिर शो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये 9.15 के ऊपर सिर्फ इतना सा ट्रायल बैलेंस इसने टॉपिक बना के छोड़ दिया। तो इसके बारे में हमें जानना तो होगा कि एग्जाम में अगर एक आधे नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो हम उसे भी क्यों छोड़े, है कि नहीं है। अब एक्चुअल में होता क्या था, आप यहां पे लिखते थे इसका बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है, वो कुछ भी आ सकता था। एज्यूम करते हम वो 20,000 था। यहाँ पे सब एजम्पशन पे चला रहा हूँ मैं ट्रायल बैलेंस को, पहले सुन लो, कहीं दिल पे ले जाओ सर ये तो कुछ और अमाउंट आना चाहिए था। और यहाँ पे टोटल तो कुछ भी हो सकता है। अब परचेज, मैं क्या करता था, परचेज अकाउंट डेबिट तो कुछ भी करता था, उसके बाद मेरा जब कैरी डाउन आता था यहीं पे आता था, इसका भी बैलेंस कैरी डाउन, इसको कह लो 5,000 है, सब कुछ एजम्पशन पे चल रहा है। कैपिटल का बैलेंस कैरी डाउन इस जगह आता था, बैलेंस सीडी, इसको कह लो 9,000 है, ठीक है। सेल्स का बैलेंस सीडी, इसको कह लो, ये 9 लिया था, 9 के बाद ये ले लेता हूँ मैं 16,000, ठीक है। ये सब कुछ बैलेंस सीडी में चल रहा है अभी यहाँ पे। हाँ जी, 4 डेमो अकाउंट लिए, सिर्फ बैलेंस सीडी लिखा, बाकी कुछ नहीं लिखा। अगर नहीं समझ आ रहे तो लिख देना नहीं समझ आ रहे सर, मैं थोड़ा बड़ा करके लिख दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी जानबूझ के सिर्फ छोटे छोटे में लिखा है। सिर्फ आप लोगों के पास ये मौका है क्योंकि आप रिकॉर्डेड लेक्चर में नहीं हो, आप लाइव लेक्चर में हो। जो रिकॉर्डेड में रहेगा उसके पास तो मौका ही नहीं होगा यस और नो का, उसको तो इसी में समझना पड़ेगा। हाँ जी, अगर इसमें कुछ भी अगर लग रहा है कि नहीं समझ आ रहा सर आपने डायरेक्ट बैलेंस कैरी डाउन कैसे लिख दिया, तो मैं उसके ऊपर भी आ सकता हूँ। लिख दो शिवम और कृष्वी, समझ आया कि नहीं आया। नो सर, नो डाउट, ठीक है कृष्वी, नो डाउट। अब मैंने यहाँ पे ये बैलेंस कैरी डाउन लिख लिए। इसके बाद मैं क्या करता था, मैं नेक्स्ट डेट पे लिखता था बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ लिखता था बैलेंस ब्रॉट डाउन, और वो मेरा वही अमाउंट होता था, ये ऊपर वाला जो ऊपर मैंने सीडी में लिखा होता था 20,000। फिर मैं इसको लिखूंगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये कितना होता था सर, ये भी सेम रहेगा 9,000। फिर मैं इसको लिखूंगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कितना होगा सर, ये भी सेम 16,000। इसको भी लिखो सर बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इसको भी सेम 5,000। हाँ जी, नो डाउट, ठीक है शिवम। अब मैंने जैसे ये बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा, अब देखना ये जहां जहां बैलेंस ब्रॉट डाउन आया है ना, जहां जहां ये डेबिट साइड आया है, ये क्रेडिट साइड आया है, ये क्रेडिट साइड आया है, और ये डेबिट साइड आया है, ठीक है। अब मैं जाऊंगा ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने। ट्रायल बैलेंस कुछ आपका जो फॉर्मेट होता है थोड़ा उससे मिलता जुलता है, किससे, जर्नल से। हम जर्नल का फॉर्मेट बनाते थे ना, उससे ये मिलता जुलता है। एकदम अच्छे से बना के दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि ये पहली बार आप देख रहे होगे वाला फॉर्मेट। अच्छा, जर्नल में हम यहाँ पे डेट लिखते थे, लेकिन यहाँ अब आएगा सीरियल नंबर, बस डेट की जगह यहाँ सीरियल नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ वही पर्टिकुलर्स, यहाँ क्या आएगा, यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, और साथ में बैलेंस और लिख देना अगर लिखना चाहो तो,
और यहाँ पे LF। बताओ सिर्फ सीरियल नंबर छोड़ दूं तो ये क्या जर्नल का फॉर्मेट नहीं है? सिर्फ जर्नल का फॉर्मेट नहीं लग रहा ये, अगर सीरियल नंबर की जगह डेट लिख दूं मैं। जर्नल में भी तो हम ऐसे ही फॉर्मेट बनाते थे। हाँ जी, तो अब मुझे पता क्या करना होगा। मैंने ऊपर टोटल कितने अकाउंट बनाए हैं, एक ये बनाया, दो ये, 3 4। भाई ये हाई गोल कौन आ गई? कृष्ण अग्रवाल। भाई हाय हेलो बाद में कर लेना, यहाँ पे पहले क्लास चल ले, क्लास कर ले मतलब। हाँ जी, तो मैंने टोटल 4 अकाउंट बनाए, मेरे सीरियल नंबर में 4 चीज़ें आने वाली है, 2 3 4। पहला कौन सा था सर? पहला था आपका कैश अकाउंट, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कैश अकाउंट। अब मेरे को ये क्या देखना होगा, भाई साहब फिर तुम गलत जगह हो तो मैं ब्लॉक कर दूंगा, ये काम यहां पे नहीं होते हैं। तो ये पहला क्या था आपका कैश अकाउंट, ठीक है। अब ये कैश अकाउंट जो आपका था, ये देखो डेबिट बैलेंस था, अब ये डेबिट साइड लिख देना 20,000। जिस साइड भी आपका ये देखो मैंने ये बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है, जिस साइड भी बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है उसी बैलेंस ब्रॉट डाउन को आप क्या करोगे, यहां लिख दोगे डेबिट बैलेंस में। अच्छा, सेकंड अकाउंट कौन सा था? मेरा कैपिटल था। कैपिटल का मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन कहां पे करा है? देखो क्रेडिट साइड में करा है बैलेंस ब्रॉट डाउन को, तो मैं यहां पे लिखूंगा सेकंड अकाउंट के आगे कैपिटल अकाउंट, और यहां पे लिख दूंगा 9,000, ठीक है, क्योंकि ये क्रेडिट साइड इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन आ रहा था। इसी वजह से मैं क्या करता था, यहां बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखवाता था। अच्छा, नेक्स्ट क्या कहता है? परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का मेरा बैलेंस ब्रॉट डाउन कहां पर हुआ था बताओ? डेबिट साइड है क्रेडिट साइड? सर डेबिट साइड हुआ था, तो इसको मैं लिखूंगा डेबिट साइड। कितना हुआ था? 5,000। ये लो जी 5,000, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है सेल्स अकाउंट। भाई तुझे समझ नहीं आ रहा था, तुझे समझाने के लिए बैठा भी नहीं मैं, ठीक है। तो अपना काम कर और चलता बन, नया अकाउंट से आएगा या पुराने अकाउंट से आएगा, तो पब्लिक वीडियो है तो तू कोई बात नहीं, जितने मर्जी अकाउंट से आ। डिसलाइक करना डिसलाइक करके चला जा, कोई दिक्कत नहीं हमें। नेक्स्ट सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में क्या होता है, ये मेरा बैलेंस ब्रॉट डाउन किस साइड था? ये था मेरा क्रेडिट साइड, तो अब मैं इसको लिखूंगा क्रेडिट साइड में कितना था? सर ये था 16,000। सिर्फ डेमो लिया आप लोगों के आगे, अब मेरे को दोनों साइड के करने होंगे टोटल, और टोटल करते ही मैं डबल लाइन से अंडरलाइन करता हूँ। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, अकाउंट्स में डबल लाइन से होता है अंडरलाइन। सर अच्छा नहीं पढ़ाते हो क्या करूँ, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल देखो 25,000, इसका भी टोटल देखो 25,000। अगर एंड में आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ, तो समझ लेना क्या होता है कि भैया आपने लेजर्स में कोई गलती करी है। जो डेबिट में आनी चाहिए थी आपने क्रेडिट में लिख दिया, और जो क्रेडिट में आनी चाहिए थी वो डेबिट में लिख दिया, मतलब आपके ट्रायल बैलेंस में गलती है। जरूरी नहीं यहाँ पे टीचर ही आपकी गलती निकाले, ट्रायल बैलेंस में गलती निकाल सकता है अगर ये दोनों चीज़ें आपकी मैच नहीं हो रही। हाँ जी कृष्वी और शिवम, समझ आया कि नहीं आया?
बताओ कृष्ण शिवम, यस और नो में समझ आया कि नहीं आया? ठीक है शिवम, मैं कहूं यहां पे जर्नल लेजर प्लस ट्रायल बैलेंस का जो उन्होंने सीडी ऐड होता है बस, मींस समझो कृषि सीडी ऐड नहीं होता एक्चुअल में। ये जो मैंने बीडी लिखा था ना यहाँ पे, जितनी भी जगह पे ये बीडी लिखा था, ये देखो जैसे मैंने ये बीडी लिखा हुआ है, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ पेन का, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने बीडी लिखा है, ये मैंने बीडी लिखा है, ये मैंने बीडी लिखा है यहाँ पे। अब ये जिस भी साइड बीडी लिखा है, चाहे वो डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट हो, चाहे वो डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट हो, तो मैं उसी साइड में आऊंगा। जैसे कैश अकाउंट में मैंने जो बीडी लिखा था डेबिट साइड लिखा था, तो देखो ये मैंने डेबिट साइड लिख दिया 20,000। उसके बाद कैपिटल अकाउंट में जब मैंने बीडी क्रेडिट साइड लिखा था, देखो मेरा कैपिटल अकाउंट में बीडी कहाँ आ रहा है, क्रेडिट साइड में आ रहा है। तो मैंने नीचे आया ट्रायल बैलेंस में, यहां लिखा कैपिटल अकाउंट और सी वो बीडी को लिख दिया 9,000, जहां पे भी मेरा बैलेंस ब्रॉट डाउन हो रहा है। इसीलिए मैं आपको उस टाइम पे लेजर्स में आदत डाल रहा था बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखने की, वरना सीडी में मेरा एक तरह से लेजर खत्म था। ठीक है, ये बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ जी कृष्ण, मैं बीडी को ट्रायल बैलेंस में उतारता हूं। ठीक है कृष्ण, थैंक यू। अब तो आज ये आपका चैप्टर हो गया ओवर। मैंने आपको कहा था वेडनेसडे तक मैं ओवर कर दूंगा। अब मे भी आप लोगों की क्लास फ्राइडे ना हो, मे भी, अभी मैं पक्का नहीं कह सकता। फ्राइडे शायद क्लास ना हो ऑनलाइन, क्योंकि उस दिन दशहरा है, आप लोगों को पता है, और उसके लिए मैं आपको एडवांस में हैप्पी दशहरा विश कर देता हूँ, अगर क्लास हो या ना हो। ठीक है, तो मैं पहले से ही आप लोगों को हैप्पी दशहरा कह देता हूँ उस चीज़ के लिए। इसके बाद हमने कौन सा चैप्टर शुरू करना है इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो जर्नल से ही रिलेटेड होगा। तो अगला चैप्टर होने वाला है अकाउंटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, चैप्टर नंबर 12। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 हम इसके बाद शुरू करेंगे। अगर फ्राइडे क्लास हुई तो भाई फ्राइडे को चैप्टर 12 शुरू हो जाएगा। हाँ जी, थैंक यू कृष्ण, थैंक यू शिवम। तो या तो ये फ्राइडे शुरू हो जाएगा, नहीं तो ये मंडे तो पक्का शुरू होगा। ठीक है, अगर फ्राइडे क्लास कैंसिल होती है तो। ठीक है, तो आज की क्लास ज़रा छोटी रही क्योंकि चैप्टर का एंड करना था। तो थैंक यू, गुड बाय, एंड हम मिलते हैं फ्राइडे या मंडे को लिए। ठीक है, बाय बाय। हैप्पी बर्थडे सर। वाह भाई, मेरा कब बर्थडे बना दिया, दशहरा की बात कर रहा हूं मैं भाई। मेरा कौन सा बर्थडे है, जॉर्ड और व्हाट, मेरा बर्थडे? सर प्लीज एक्सप्लेन लेजर फोलियो। अच्छा, लेजर फोलियो, ठीक है कृष्ण, 2 मिनट का इसमें टाइम ले लेते हैं। अबे नाम तो बता दो, जॉर्ड और व्हाट, कौन हो तुम? मनोज, बहुत बढ़िया, कमेंट कमेंट खेलते रहो मनोज।
कौन मनोज, मुझे नहीं पता। और किसका बर्थडे, पार्टी कब दोगे? यहाँ क्लास चल रही है, डिस्टरबेंस ना की जाए। हाँ जी कृष्वी, तो आप लेजर फोलियो समझना चाहते थे जो मैंने यहाँ पे लिखा था, यही कह रहे हो आप? सर मनोज जो पहले आया था, अब ये जो लेजर फोलियो लिखा हुआ है ये लेजर फोलियो नंबर है। जैसे ये लेजर फोलियो नंबर मैं इसको बोल दूं 1, इसको मैं बोल दूं 2, ठीक है, तो ये लेजर फोलियो नंबर है। ठीक है जी, तो इसके अंदर मेरे को ये लेजर फोलियो नंबर डालने पड़ते हैं कि ये किसके अंदर है। इसी तरह मैं ये जर्नल में भी डालता था, जब आपका जर्नल का फॉर्मेट होता था, एक बार आप खोल के देखना, जर्नल के अंदर भी यहाँ पे लेजर फोलियो नंबर रहता था। अब आप लोगों को इसके अंदर अभी कुछ नहीं करना, आप लोगों के 11th में सिर्फ ये फॉर्मेटिंग के अंदर आता है लेजर फोलियो नंबर। जब आप जर्नल लेजर बनाते हो, जब हमारा लेजर का जो फॉर्मेट होता है ना टी शेप में, एक्चुअल में मैं आपको लेजर का क्लियर पूरा फॉर्मेट बताऊं, मैंने आप लोगों को वो बताया नहीं है, उसका भी बता दूं। ये देखो, ये फॉर्मेट होता है मेरा, डेट, पर्टिकुलर्स, उसके बाद एक छोटा सा फोलियो नंबर बनता है जिसको मैं जर्नल फोलियो नंबर बनाता हूं। ये मेरा होता है जर्नल फोलियो नंबर, JF। तो ये चीज़ें छोटी मोटी, अरे यार इसीलिए आज ना पढ़ाते मज़ा भी नहीं आ रहा है। बीच बीच में 2 बंदे ऐसे आ गए हैं जो बंदे डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक कृष्वी के लिए कि पता नहीं कौन आ गए, ये रेड साहब। कोई बात नहीं शिवम, इनको करने दो, मेरे को खुद डिस्टर्बेंस हो रही है। कोई कमेंट ऊपर नीचे तुम्हारा भी आए तो पता ही नहीं चल रहा मुझे। तुम दोनों जो व्हाट्सएप है ना मेरा, उसके ऊपर कर देना, कोई डाउट हो तो इसको करने दो, ये जो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डाउट पिंग कर देना, फोन मैंने ऑन रखा हुआ है। ये फिर से डेट, ये पर्टिकुलर्स, और ये फिर से जर्नल फोलियो नंबर, और ये अमाउंट, ठीक है। तो ये फिर से जर्नल फोलियो नंबर आ गया। तो ये ना मैचिंग चलती थी, तो ये मैचिंग चलती थी जर्नल फोलियो नंबर या फिर लेजर फोलियो नंबर, ठीक है। तो ये जो भी जर्नल फोलियो नंबर या लेजर फोलियो नंबर, ये सिर्फ आपको फॉर्मेट में टीचर को बना के दिखाना एग्जाम में, लेकिन अभी तो वो भी नहीं आने वाला क्योंकि MCQ है। ये अब आपके टर्म 2 में यूज होगा, तो इसके ऊपर अभी इतना फोकस मत करो, ठीक है। तो ये टर्म 2 में चीजें आने वाली हैं। कुछ भी ये हो गया या फिर ये हो गया, ये आपका सब टर्म 2 में आने वाला है, ठीक है। तो अभी सिर्फ यह फॉर्मेट के लिए था, सिर्फ थोड़ा बहुत बताने के लिए। बाकी अगर MCQ की एक बार सीरीज निकालूंगा, अगर MCQ में इसका कुछ पूछेगा तो मैं आपको अलग से बता दूंगा। आपको पता ना, आपको पता अलग से MCQ की सीरीज भी आने वाली है, ठीक है। चलो अब करते हैं गुड बाय। ये भाई साहब यहाँ पे पागल हो चुके हैं, जो भी हैं XYZ, इनका जो भी नाम है, मनोज तो नहीं है, मनोज ऐसे नहीं करता, मनोज पढ़ने आता था यहाँ।